Ma- Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Let us start now to listen carefully. I want to teach you जेंडर पार्ट 2। आज हम आप लोग को जेंडर पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यथार्थ जेंडर क्या होता है। जो लोग जेंडर पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, यदि जेंडर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं, आप कृपया जेंडर पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख लेंगे। इससे आपको जेंडर चैप्टर जो होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप कैसे भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जेंडर क्या होता है। ए नाउन और प्रोनाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। अर्थात वह नाउन या प्रोनाउन जिससे नर या मादा का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। इसको हिंदी में हम लिंग कहते हैं। जेंडर जो होता है 4 प्रकार के होता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, तीसरा होता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग और चौथा होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। देखिए, आज इस चैप्टर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हमको जेंडर पार्ट 2 में आखिर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है हाउ मेक मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। यानी इस चैप्टर में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में भी आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि पुल्लिंग होता है, उसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कुछ हम रूल को फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर में भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग होता है, उसको हम स्त्रीलिंग में बदलने के लिए यानी फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए क्या करते हैं। आइए देखिए, हम रूल को देखते हैं और उसी के अनुसार एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल में जानकारी लेते हैं कि देखिए आखिर क्या करते हैं। जिसमें पहला रूल हमारा है कुछ शब्दों में EWS जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। देखिए, पहला हमारा रूल कहता है कुछ ऐसे इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में EWS जोड़ देने से वो मैस्कुलिन जेंडर स्वतः फेमिनिन में बदलता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में हमारे क्या दिया, लायन मीन्स शेर होता है। इसके अंत में लायन के अंत में सिर्फ EWS जोड़ देंगे तो लायनेंस हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, शेरनी। यानी शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, शेरनी। शेर पुल्लिंग है और शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। जैसे लायन का लायनेंस, तो लायन के अंत में केवल EWS जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर जो है फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है पोएट मीन्स क्या होता है, कवि। इसके अंत में EWS जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी मैस्कुलिन जेंडर जो ये है वो फेमिनिन में बदल जाएगा। देखिए क्या है, पोएट है तो इसके अंत में EWS जोड़ेंगे तो पोएटनेंस मीन्स हो जाएगा कवित्री, यानी कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। उसी प्रकार से देखिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा क्या दिया है, पृष्ठ मीन्स क्या होता है, पुजारी। आप सभी जानते होंगे कि पृष्ठ मीन्स क्या होता है, पुजारी। और देखिए पृष्ठ ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है। ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है, लेकिन इसको हमें फेमिनिन बनाना है तो क्या करेंगे, इसको फेमिनिन बनाने के लिए यानी फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, इसके अंत में EWS जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिस्टेज मीन्स क्या होगा, पुजारिन, पुजारी का पुजारिन। उसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा ऑथर है। ऑथर मीन्स क्या होता है, लेखक, और इसके अंत में क्या करेंगे, EWS जोड़ देंगे, है ना। ऑथर है, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है, लेकिन अब हमें इसको फेमिनिन जेंडर में बदलना है तो ये ऑथर के अंत में क्या करेंगे, सिर्फ EWS जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑथरेस मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे लेखक का लेखिका। उसी प्रकार से देखिए
सिफ्रेड है तो सिफ्रेड है तो इसके भी अंत में क्या करेंगे, NESS जोड़ देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे सिफ्रेड मीन्स होता है गरेड़िया, तो ये क्या हो जाएगा, सिफ्रेड नेंस मीन्स क्या हो जाएगा, मादा गरेड़िया। उसी प्रकार से हेयर है, हेयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। उसी प्रकार से हेयर है तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़ेंगे। तो हेयर में यदि हम ESS जोड़ें तो क्या हो गया, हेरेस। हेरेस मीन्स क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारनी या मादा उत्तराधिकारी। ठीक है, उसी प्रकार से अगला हमारा क्या है, एग्जाम्पल होस्ट है। होस्ट मीन्स क्या होता है, अतिथि होता है या मेजबान होता है। अगर इसके अंत में ESS जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, मादा। जैसे कि ये क्या होगा कि अतिथि तो मादा अतिथि हो जाएगा ना, यानी ये मेल है तो ये फीमेल हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर में है तो ये फेमिनिन जेंडर में हो जाएगा। देखिए इससे क्या, अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे हैं इससे एक हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि जिस वर्ड के अंत में ESS हो वो क्या होता है, फेमिनिन जेंडर में होता है। अगर आपको सर्किल करने के लिए आए परीक्षा में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फेमिनिन जेंडर है, तो आप आसानी से अब तो पहचान सकते हैं कि जिस वर्ड के अंत में क्या होगा, जिस नाउंस वर्ड के अंत में ESS होगा वो क्या होता है, वो फेमिनिन जेंडर में होता है। उसी प्रकार से मेल को भी अलग कर लेंगे, यानी मैस्कुलिन जेंडर को भी अलग कर लेंगे। अगर मानते हैं कि कोई ऐसा वर्ड दे दिया जिसके अंत में ESS, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम इसी को ले लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, है ना। अगर इस तरह के वर्ड आ जाए एग्जाम में, या इस तरह के ही वर्ड आ जाए एग्जाम में और कहेगा इसका मेल रूप क्या होगा, ये फेमिनिन जेंडर है तो इसको मैस्कुलिन जेंडर में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें का सिर्फ ESS हटा दीजिए, इसमें से केवल ESS हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर प्राप्त हो जाएगा। और वही अगर ये दे दें कि ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल है, अगर इसका फेमिनिन बदलना है तो क्या करेंगे, केवल उसके अंत में ESS जोड़ देंगे। तो अब आपको तो पता लग गया कि जिसके अंत में ESS लगा देंगे वो क्या हो जाएंगे, फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे। अगर उसके अंत में से ESS को हटा देते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएंगे। हाँ देखिए हम कहाँ तक अभी एग्जाम्पल में आपको बताए थे, होस्ट तक। अब देखिए जैसे कि है ये प्रोफेट, है ना, प्रोफेट है तो प्रोफेट है तो इसके भी अंत में क्या करेंगे, ESS जोड़ेंगे, है ना। प्रोफेट मीन्स होता है पैगंबर होता है या फिर प्रवक्ता भी होता है। तो प्रोफेट है, यदि इसके अंत में ESS जोड़ दिए तो क्या हो गया, मादा प्रवक्ता हो जाएगा ना, या मादा पैगंबर, ऐसा होता है। प्रोफेट मीन्स होता है पैगंबर या फिर प्रवक्ता, दोनों इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मादा प्रवक्ता। उसी प्रकार से देखिए मयर है तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंत में भी ESS जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माने लेडीज का बोध हो जाएगी, ये फेमिनिन रूप में बदल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे ये है पेट्रेन, पेट्रेन है तो पेट्रेन मीन्स क्या होता है, तो पेट्रेन मीन्स होता है, आपको हम बता दें, पेट्रेन का मतलब होता है जैसे उत्तराधिकारी से क्या, हाँ देखिए हम कहाँ तक आपको एग्जाम्पल बताए थे, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पेट्रेन, पेट्रेन है जैसे उसके अंत में भी क्या करेंगे, ESS जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेट्रेन मीन्स होता है संरक्षक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मादा संरक्षक यानी संरक्षणी। उसी प्रकार से क्या है, अगला हमारे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है JU, तो इसके भी अंत में JU के अंत में ESS जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे JU मीन्स होता है योधी तो ये क्या हो जाएगा, मादा योधी। उसी तरह क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा है, तो अगले एग्जाम्पल हमारा क्या है, जायंट है तो इसके भी अंत में क्या करेंगे, ESS जोड़ देंगे तो क्या होगा, मादा जायंट हो जाएगा। यानी जायंट मीन्स क्या होता है, राक्षस होता है, तो राक्षसीन हो जाएगा या मादा राक्षस। ठीक उसी प्रकार से हम अगले एग्जाम्पल के और रूल के साथ हम आपको डील करते हैं सेकंड नंबर कि सेकंड नंबर रूल हमारा क्या करता है। तो आप देखिए क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड हैं जिनके फेमिनिन पूर्ण रूप से नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए
ये रूल हमारा कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, बहुत ऐसे सारे शब्द मिलेंगे जिनको फेमिन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका कोई फिक्स रूल नहीं होता जिसको फॉलो करके हम उसका फेमिन रूप बनाएंगे, यानी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिन रूप में चेंज करेंगे, फेमिन जेंडर बनाएंगे। देखिए वो क्या कौन कौन से वर्ड हैं जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करते, उनको प्रयोग करने के लिए फेमिन रूप में हमेशा हम नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए वो कौन से शब्द हैं। जैसे देखिए क्या है, बॉय है, तो बॉय के क्या हो जाएगा, गर्ल। सन का क्या हो जाएगा, डॉटर। मैन का क्या हो जाएगा, ओमेन। अंकल का क्या होगा, आंट। निफ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, निस, है ना। उसी तरह फादर का मदर, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, हीरो का हीरोइन, हेन का कॉक का हेन। उसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे हमको क्या मिलता है। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे क्या है, जैसे डॉग है, डॉग का क्या हो गया, बिच। उसी प्रकार सर का क्या हुआ, मैडम। उसी प्रकार से फॉक्स के क्या हो जाएगा, विक्शन। उसी प्रकार से मिस्टर के क्या हो जाएगा, मिसेस। हर्स का क्या होगा, मेयर। बुल का क्या होगा, काउ। सन के क्या होगा, डॉटर। ब्रदर के क्या होगा, सिस्टर। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में पूछ भी चुका है कि जैसे कि डॉग है उसका फेमिन रूप क्या होगा, तो विच होगा। उसी प्रकार फॉक्स है उसका फेमिन रूप क्या होगा, तो फेमिन रूप क्या होगा, विक्सन। देखिए हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं और तीसरे रूल को देखते हैं कि आखिर क्या है तीसरा रूल। रूल नंबर 3, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके अंत वाले वॉवेल को हटाकर उसमें ई डबल एस जोड़ते हैं तो वह स्वतः फेमिन जेंडर बन जाता है। देखिए बहुत ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम फेमिन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके अंत वाले वॉवेल को हटा करके उसके बाद से उसके अंत में एस जोड़ते हैं तो फेमिन जेंडर में अपने आप बदल जाता है। देखिए जैसे क्या है, एग्जाम्पल से इसे हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे टाइगर है, तो ये टाइगर जो वर्ड है इसके अंत वाले वॉवेल क्या है, ई है। तो हमें क्या करना है, ई को हटा देना है। अब बाकी सारे वर्ड को लिखकर उसके अंत में ई डबल एस जोड़ देना है। जैसे TIGER, तो इसमें क्या लिखेंगे, TIGR और उसके बाद क्या लिखेंगे, ई डबल एस। तो क्या हो जाएगा, टाइगर का टाइग्रेस। उसी तरह देखिए एक्टर है, ACTOR, तो एक्टर मीन्स अभिनेता होता है, तो इसके अंत वाले वॉयल क्या है, ओ है, तो ओ को हमको हटा देना है। तो क्या लिखना है, ACTRESS, यानी इसमें से ओ को हटा दिए तो एक्टर का क्या हो गया, एक्ट्रेस। उसी प्रकार देखिए जैसे प्रिंस है, PRINC, प्रिंस है, तो इसके अंत वाले वॉयल क्या है, ई है, तो ई को हम हटा दिए। जैसे क्या किया हम, प्रिंस है, PRINCE, तो हम क्या करेंगे, इसको फेमिन में बदलने के लिए ई को हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, PRINCESS, प्रिंस का प्रिंसेज। उसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, वेटर है। जैसे वेटर है, WATER, वेटर है, तो इसका अंतिम वॉयल क्या है, ओ है, तो ओ को हमको हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, वेटर का वेट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस। उसी प्रकार से कंडक्टर है, तो इसके भी अंत वाला वॉयल क्या है, ओ है, तो हमको ओ को हटा देना है। बाकी सारे लेटर को लिखकर उसके अंत में क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे। तो कंडक्टर के क्या हो जाएगा, कंडक्ट्रेस। उसी प्रकार से इन सेंटर, सेंटर है, तो इसके अंत वाले वॉयल क्या है, ई है, तो इस ई को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, इसको लुप्त कर देंगे और बाकी सारे वर्ड को लिखकर इसके अंत में क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे। तो इन सेंटर का क्या हो जाएगा, इन सेंट्रेस। उसी प्रकार से देखिए फाउंडर है, तो फाउंडर का क्या हो जाएगा, फाउंड्रेस। अब देखिए अगले रूल की तरफ हम चलते हैं कि अगला रूल हमारे क्या कहता है। अगला रूल देखिए क्या कहता है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके मुख्य शब्दों को फेमिन कर देने से वह स्वतः फेमिन जेंडर हो जाता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि कंपाउंड नाउन होते हैं, यानी एक दूसरे वर्ड से क्या करते हैं, आपस में मिलकर के बने होते हैं, वो सिंगल वर्ड नहीं होते, कई वर्डों के मेल से बने होते हैं। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ऐसे नाउन्स को कंपाउंड नाउन कहते हैं। देखिए ये तो कन्फर्म हो गया। अब आगे चलते हैं, उसके मेन शब्द को क्या करेंगे, हमको सिर्फ क्या करना है, पूरे को चेंज नहीं करना है। जो हमारा मेन शब्द रहेगा उसको फीमेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फेमिन जेंडर में स्वतः बदल जाएगा। जैसे देखिए
ब्रदर इन लॉ, है ना। ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है, जैसे क्या बताएं, ब्रदर इन लॉ का मतलब बहनोई भी होता है ना, साला भी होता है। तो उसका क्या हो जाएगा? फेमिन रूप। ये ब्रदर का क्या होता है? सिस्टर। तो क्या होंगे? यहाँ पे सिस्टर कर देंगे तो श्वेता, ये बदल गया। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, ये सिर्फ बदल जाएंगे मेन शब्द। तो बाकी सब को क्या करेंगे? हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, है। जैसे ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, उसी तरह फादर इन लॉ के क्या हो जाएंगे? मदर इन लॉ। उसी तरह से देखिए, जैसे पीकॉक है, तो इसमें का मेन शब्द क्या है? कॉक है। जैसे पीकॉक है ना, तो इसका कॉक मेन शब्द है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉक का क्या होता है? हमारे फेमिन रूप हेन होता है, तो पीकॉक का पीहेन हो जाएगा। उसी तरह कॉक स्पैरो का क्या हो जाएगा? ये मेन शब्द है, तो हेन स्पैरो हो जाएगा। जैक इसका क्या हो जाएगा? जैक जो है मेन शब्द है, इसका जेनी एस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि अगला एग्जाम्पल हमारे क्या कर रहे हैं। जैसे बुल कफ का क्या हो जाएगा? काउ कल्फ। बुल कफ का काउ कफ। उसी प्रकार से अगला है लैंड लैंडलॉर्ड का क्या हो जाएगा? लैंड लेडी। उसी तरह मिल्क मैन का क्या हो जाएगा? मिल्क ओमैन। वाशरमैन का क्या हो जाएगा? वाशर ओमैन। और सेलमैन का क्या होगा? सेल ओमैन। आप याद रखिएगा कि जिस नाउन के अंत में मेन लगा हो, अगर उसका फेमिन रूप पूछे ना, तो सारे वर्ड को ज्यों का त्यों रखेंगे, केवल मैन को ओमैन में कन्वर्ट कर देंगे। वो स्वतः क्या होगा? फेमिन जेंडर बन जाएगा। देखिए आगे हम चलते हैं। आखिरी आज का हमारा रूल है और यहाँ पे हमारा जेंडर चैप्टर खत्म होता है। अब देखिए अंतिम रूल हमारे क्या कहता है। अंतिम रूल हमारा कहता है कि जिस नाउन में ही लगा हो तो उसका फेमिन जेंडर बनाते समय सी कर देते हैं। जिस नाउन के पहले ही का प्रयोग किया गया हो उसको फेमिन में बदलना हो तो क्या कर लेंगे? उसको सी में बदल देंगे। बाकी ज्यों का त्यों को हम सारे वर्ड को उतार देंगे। वैसे तो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिन जेंडर में बदल जाएगा। जैसे देखिए ही एफ है तो इसका क्या हो जाएगा? सी एफ। ही रेड का क्या हो जाएगा? सी रेड। ही बियर का क्या हो जाएगा? सी बियर। ही गॉट का क्या हो जाएगा? सी गॉट। उसी प्रकार से अगर रहे ही स्टूडेंट, ही स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? फेमिन रूप सी स्टूडेंट। उसी प्रकार से यदि रहे ही सर्वेंट तो क्या हो जाएगा? सी सर्वेंट। ही टीचर का क्या हो जाएगा? सी टीचर। उसी प्रकार से अगर रहेगा ही सिंगर का क्या हो जाएगा? सी सिंगर। ऐसे करके मानते हैं आ जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल तो यदि जिसमें ही रहेगा उसका फेमिन बनाते समय हम किसी वर्ड को चेंज नहीं करते, केवल ही को सी में बदल देंगे। विषयता क्या हो जाएंगे? विषयता वर्ड जो होंगे ना, ही वाले वर्ड स्वतः सी में बदल जाने की वजह से वो स्वतः फेमिन जेंडर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं हम इंग्लिश व्याकरण में जेंडर की सहारा लेते हुए हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिन जेंडर में बदलते हैं। देखिए आज का हमारा ये चैप्टर जेंडर खत्म होता है। जो लोग जेंडर पार्ट 1 को देखें वो 2 को भी देखें। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केवल जेंडर पार्ट 2 को देख रहे हैं वो जेंडर पार्ट 1 को जरूर देखेंगे, तभी आपको जेंडर अच्छे से समझ पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कई एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसे आप लोग याद करके नोट करके रखेंगे। आज हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।